एक बंदा, एक पास्टर, एक विश्वासी से मिला और उस विश्वासी ने बताया कि मेरे जो पैर हैं इतने दर्द करते हैं, इतने स्वेल रहते हैं, इतने भद्दे रहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। उस पास्टर ने उसके पैर पकड़े और उसके पैर को बोला, कहता पैर, मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तू हमेशा, वो लड़की थी, वो एक बहन थी, कि इस बुजुर्ग बहन को तू हमेशा इसकी हेल्प करता है और जानने के लिए इसको तू सही सलामत लेके आता है। बिना प्रेयर उसके पैर ठीक हो गए। उस औरत को बात समझ नहीं आई क्योंकि वो खुद एक इवेंजलिस्ट थी। उसे मालूम नहीं हुआ कि मैं इतनी प्रेयरफुल हूं, मेरी प्रेयर से लोग ठीक होते हैं, पर मेरे अपने पैर बीमार थे और कारण मुझे मालूम नहीं था। होली स्पिरिट ने याद करवाया जब वो 15 साल की थी। कॉलेज में और स्कूल में कुछ लड़कियां ऐसे ग्रुप में बैठी थी अपने अपने पैरों को निकाल के, और सब एक दूसरे के पैरों को देख रही थी किसके पैर ज्यादा सुंदर हैं। और इस लड़की के मुंह से निकला, तुम्हारे सबके पैर कितने सुंदर हैं पर मेरे पैर भद्दे हैं। और उसे मालूम नहीं था, तब से एक श्राप उसके पैरों पे हमेशा उसके मुंह की वजह से रहा। अगर आप इस आयत को ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर ने कहा, मेरे चेलों और पतरस से कहो कि मैं गलील को मिलूंगा, उनको गलील को चले जाओ। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पतरस इस टाइम परमेश्वर का चेला नहीं था। परमेश्वर उसे चेला होने से इनकार कर चुके थे। क्यों? क्योंकि पतरस ने कहा था, जब वो यीशु मसीह को पकड़ लिया और यीशु मसीह को पकड़ के लेके जा रहे, और पतरस लिखा वहां पे आग सेकने लगा और यीशु मसीह दूर थे, और एक लेडी आई बोली, अरे तू भी पतरस है ना, तू भी उनके साथ था। कहता नहीं नहीं, क्या बोल रही है तू, मैं नहीं जानता वो कौन है। फिर दूसरी बार, ए तू भी वही है, तू गलीली है ना, तू यीशु मसीह के साथ था। अरे मैं नहीं जानता उसको, क्या बोल रही है तू। तीसरी बार, ए वही नहीं, इसकी बोली इसका भेद खोलती। लानत हो जिस, मैं तो जानता नहीं हूं, यीशु मसीह को जानता। उस दिन वो अपने चेले होने के पद से उतर चुका था, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे चेलों और पतरस से कहो कि मैं पहले गलील को जाऊंगा। क्योंकि उस टाइम पतरस परमेश्वर का चेला नहीं था। अपने होंठों की वजह से, अपने मुंह की वजह से वो अपने पद की गरिमा को गवा के उस पद को, उस कुर्सी को, उस चेला होने की कुर्सी को, पद को गवा चुका था। परमेश्वर ने कहा, जाओ और पतरस और मेरे चेलों से कहो, क्योंकि पतरस उस पद को छोड़ चुका था। और यीशु मसीह पतरस के पास आते हैं जी उठने के बाद, और वो क्या बोलते हैं, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करते हैं? कितनी बार बोला था और कितनी बार पतरस ने इनकार किया था? आपको लगता है क्या परमेश्वर को यकीन नहीं था, उसने 3 बार बोला? क्या परमेश्वर को डाउट था या परमेश्वर को सुना नहीं? परमेश्वर उस श्राप को जो पतरस के 3 बार इनकार करने से उसके सिर पे आया था, 3 बार उसके ये इकरार करने से कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, परमेश्वर वापस कर रहा था उस श्राप को। और इसीलिए परमेश्वर ने पतरस को अपने पास बिठाया और बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करते हैं? हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरी भेड़ों को चरा। क्या तुम मुझसे प्यार करते हैं? क्या परमेश्वर एक बार में यकीन नहीं आया आपको? और प्रभु यीशु मसीह उस श्राप को जो 3 बार बोलने से उसकी लाइफ पे आया था, 3 बार उसके मुंह से बुलवा के उसको रिवर्स कर रहे थे।